नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं कई दिग्गजों ने मनचाहा टिकट न मिलने से नाराजगी व्यक्त की है। अगर हम बात करें महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका नौतनवा व नगर पंचायत सुनौली की, तो वहीं से पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह का टिकट बंटवारे में अहम भूमिका रहती थी, लेकिन इस बार उनके मनचाहे प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करने का बहिष्कार कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट सिर्फ सी न्यूज भारत पर। पूर्व विधायक सपा नेता ने जिला के पदाधिकारियों से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों को क्या कुछ कहा। निकाय चुनाव के घोषणा के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और महाराजगंज में 4 मई को मतदान होने हैं। ऐसे में लेकर के नौतनवा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे पूरे जिले में हाहाकार मचाया है। वहां नौतनवा से पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने सपा के उम्मीदवार जो सपा पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया था उनके बगावत की बात कर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह है। सर, क्या वजह था कि सपा पार्टी के हो करके सपा के जो प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ घोषित की है उनकी बगावत की बात आप कह रहे हैं? अब बगावत की बात नहीं है, बात इसकी है कि मैं इस जिले में विधायक सपा से लड़ा और 76,000 वोट पा करके मैं चुनाव हारा। इस जिले में सबसे अधिक वोट पाया और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था मैं उन्हीं को न टिकट दिला था। मैंने उनकी सिफारिश की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी सिफारिश की। और सिनौली विधान नगर पालिका जो है इसमें 5600 मुस्लिम मतदाता हैं और यादव मतदाता 500 हैं। आप बताइए, 5600 लोगों ने हमको वोट दिया और यादव मतदाता हमारे साथ भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही वोट पोल किया, क्योंकि मैं 73,000 वोट पा करके जब यहाँ से विधायक बना था तो मैं कांग्रेस से विधायक बना था। मैं कांग्रेस का विधायक होते हुए मैंने समाजवादी पार्टी का प्रचार किया, विनोद तिवारी जी का और अपने बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह जी का। और उस समय मैंने राहुल गांधी का दिल देखा। आज मैं अखिलेश यादव जी का दिल देखना चाहता हूं कि जो परिवार जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब से उस पार्टी के साथ लगा हुआ है और जब उत्तर प्रदेश में 26 या 29 विधायक जीते थे तो पूर्वांचल में एक तनहा मेरे भाई जीते थे। और हिंदुस्तान की लोकसभा में जब सांसद बन के पहुंचे तब भी उन्होंने वहां संघर्ष किया। जिस अडानी पे आज लोग चिल्ला रहे हैं इस पे अखिलेश सिंह उसी समय बोल चुके थे। उस परिवार के विपरीत आप एक आरएसएस वाले आदमी को ला करके पार्टी का संचालन महाराजगंज जिले में करवा रहे हैं और एक ऐसे आदमी को आपने अध्यक्ष बनाया जो दारू पी करके सपा की सरकार में निचलौल बाजार में जो लोग खुद्दी चावल ले जाते थे, खाद ले जाते थे, उनकी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता था और कहता था पैसा दो तब नेपाल जाएगा। मुझसे व्यापार जाता था और कहता था पैसा दो तब नेपाल जाएगा। मुझसे व्यापारियों ने कहा, मैंने कहा नेता का काम है किसी की मदद करना, नेता का काम पैसा वसूलना नहीं है। जैसे अध्यक्ष बना, देखिए पूरे जिले में हल्ला है, सभासद का टिकट बेच रहा है, चेयरमैन का टिकट बेच रहा है, पैसा लिया है। ये पार्टी का काम है, पार्टी देखे। मेरा काम पार्टी देखना नहीं है, मेरा काम अपना क्षेत्र देखना है। जो लोग मेरा साथ दिए हैं मैं उनका मरते दम तक साथ दूंगा। जिन लोगों को टिकट मिला है, अगर क्षेत्र का एक आदमी सौगंध खा के कह दे कि ये आदमी वोट दिया है कभी भी समाजवादी पार्टी को, तो मैं कल से फिर समाजवादी पार्टी का प्रचार। क्या लगता है आपको किसके सह पर महाराजगंज का टिकट बांटा गया है? टिकट बांटा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। सौ किसका है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अब ये सोचना चाहिए कि हमको किसके सह पे देना चाहिए, किसके सह पे नहीं देना चाहिए। आप बताइए, मैं सपा से चुनाव लड़ रहा था, निचलौल में आए प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए, क्या बोलता है, फुलमनहा में प्रचार करने के लिए आए। हमारी विधानसभा से 12 किलोमीटर की दूरी पे हमारा प्रचार करने क्यों नहीं आए? क्या मैंने किया था भाई? क्या मैंने पार्टी का बगावत किया था क्या? मेरे बड़े भाई अखिलेश सिंह ने अगर ये कह दिया कि आर के मिश्रा को टिकट दिया जाएगा
तो वहाँ पे 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 40,000 ही वोट मिलेगा तो सपा जीत जाएगी। अखिलेश सिंह ने कह दिया कि निर्मेश मंगल को अगर टिकट दे दिया जाएगा तो वहाँ हम चुनाव जीत सकते हैं, और वही स्थितियां उत्पन्न। तो अगर कोई आदमी, मेरा ही कार्यकर्ता मुझको सही राय देता है तो मुझको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें अखिलेश सिंह ने बुराई क्या कर दी, पार्टी का विरोध क्या? अखिलेश सिंह योगी जी के प्रचार करने नहीं गए, अखिलेश सिंह जी मोदी जी का प्रचार करने नहीं गए। यहाँ साहब जो आदमी अभी जिला पंचायत के चुनाव में पंकज चौधरी जी को वोट दिए हैं, वो भी जा रहे हैं अखिलेश जी से फोटो खिंचा रहे हैं। जो लोग मेरे चुनाव में भाजपा को वोट पोल किए, वो भी जाके फोटो खिंचा रहे हैं। ये समाजवादी हैं। अरे तलुआ चाटने से समाजवाद नहीं चलेगा। हमने मुलायम सिंह के साथ संघर्ष करने का राजनीति सीखा है। मेरी माँ चौकी पे सोई है साहब, और दरी बिछा कर सोती थी। बहन जी मुख्यमंत्री थी, मेरे घर का पंखा तक निकाल लिया गया था। हम लोग संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं। और जिस समय नेताजी को लोग गाली बकते थे, उस समय हम लोगों ने परचम लहराने का काम किया है। हमारे बाप दादा आरएसएस में हाफ पैंट पहन के नहीं घूमते थे, ठीक है। हमने समाजवादी की राजनीति की थी, और विधायक बनने की लालच होती ना, तो अगले चुनाव में लोकसभा के समय, उस समय भी अखिलेश सिंह को प्रस्ताव आया था भाजपा से लड़ने के लिए, और इस चुनाव में भी मेरे पास प्रस्ताव आया था भाजपा से लड़ने के लिए। विधायक बनने की लालच नहीं है, स्वाभिमान से जीने की लालच है। अगर मेरी इज्जत ही नहीं है तो हम प्रचार किसका करें? नेता का ना करेंगे कि चूहेड़े का प्रचार करेंगे, लुक्कड़ का प्रचार करेंगे? आप बताइए, एक आदमी को आपने टिकट दे दिया, वो कहता है मैं यादव हूँ। मुझको ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ। यादव की बेटी को छोड़ करके दूसरे यादव के घर बैठता था, उसकी बेटी से शादी कर लिया। एक यादव की गाड़ी थी, वो नेपाल का रहने वाला था, अपने नाम पे गाड़ी खरीदा और कोरोना में मर गया, उसकी गाड़ी अपने घर उठा ले आया। ये कौन सा चरित्र है? कल तक जो लोग हिंदुआ वाहिनी के साथ घूमते थे, उनके घूमने वाले लड़ेंगे, हम प्रचार करेंगे। काहे करेंगे भाई? मुसलमान को आप गाली देंगे, वो मुसलमान से वोट भी लेंगे। आपके विधानसभा में 2 सीटें हैं, नौतनवा और सोनवली, दोनों पे क्या राय है? मेरे साथ 90% मुसलमान जुड़े हुए थे। हमारा जिला अध्यक्ष भी मुसलमान था। इस चुनाव के माहौल में उसको हटा दिया गया। चलिए साहब, कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी बनेंगे ना, कोई ठाकुर साहब तो बनने जा नहीं रहे हैं, कोई मुस्लिम भाई तो बनने नहीं जा रहा है। तो भाई संघर्ष होता है, देखेंगे। अभी बहुत समय है, कौन कितना संघर्ष करता है। निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है और भाजपा इसको सेमीफाइनल मान रही है। अगर इस तरह से पार्टी के ही लोग खंडन करेंगे तो अगला चुनाव कैसे? हम भाजपा के थोड़ो हैं भैया। भाजपा अपना सेमीफाइनल मारे, चाहे जो भी फाइनल मारे। भाजपा में हमको जाना होता तो कभी चले गए होते, उसकी बात नहीं है। ये मोहब्बत थी मुलायम सिंह की। मैं कांग्रेस से जीता, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझको अखिलेश यादव जी ने कहा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अभी, इन्होंने कहा पापा बुलाए हैं, मिल लीजिएगा। मैं गया, नेताजी से मिला, और नेताजी ने कहा घर पे 2 झंडा लगा हुआ है। तो मैंने कहा जी। तो कहें क्यों? मैंने कहा एक झंडा मेरा है, एक झंडा भैया का है। कहें तुम मेरे नहीं हो। नेताजी ने मोहब्बत में अपना बना लिया मुझको। आज मैंने देखिए आज मैंने नेताजी के कहने पे झंडा उतार दिया। लेकिन राहुल गांधी ने इसका प्रचार नहीं किया, और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी एक हो गए। एक होने के बाद दोनों आदमी चुनाव लड़े। हमारा कांग्रेस से भी लिस्ट जारी हुआ, सपा से भी लिस्ट जारी हुआ। अगर मैं ये जानता कि ये इस तरह की चाटुकारिता की राजनीति होगी तो मैं इधर घूमा ही काहे होता भैया। मैं तो मोहब्बत में मुलायम सिंह के मारा गया कि एक बुजुर्ग आदमी जिसने हमको राजनीति में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हर संघर्ष पे जिसने मेरा पीठ सब थपाया। मैं ये क्या जानता था कि आज चाटुकारों से राजनीति चलेगी? तो हम चाटुकारिता की राजनीति नहीं करते हैं। इस जिले में आज भी किसी को, अगर जिले में हमको फोन करता है, किसी आरएसएस वाले समाजवादी को फोन नहीं करता है। बात समझ रहे हैं ना? ये है, और संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष करते रहेंगे। भाजपा क्या करेगी वो भाजपा का काम है, हमको भाजपा में नहीं जाना है। आखिरी सवाल, इस निकाय चुनाव में किस पार्टी का प्रचार करने वाले हैं? हम पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं। अगर व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा है तो? व्यक्ति पार्टी से जुड़ा है, मेरा है। अगर वो मेरे दुख दर्द में चला है, समाजवादी था, वो समाजवादी के साथ चला है, तो मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। किसी पार्टी से लड़े, मैं सिनौली में प्रचार कर रहा हूँ हबीब खां का। वो तन मन धन से मेरे साथ लगा था, मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ।
नौटंकीबाजों का प्रचार थोड़ा कर रहा हूं। नौतनवा नगर पालिका की बात करें। नौतनवा नगर पालिका में मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कारण है जो सज्जन लड़ रहे हैं, ये कल तक अमन मणि त्रिपाठी के साथ घूम रहे थे, उनका गाड़ी बनवाए, उनको चंदा दिए, लड़कियों का नाच करवाए, आज टिकट नहीं पाए तो हमारे यहाँ चले आए। अब रामधार दुबे जी के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। रामधार दुबे जी के अस्पताल का उद्घाटन जोगी जी ने किया था। नरसिंह पांडे जी जो हिंदू आबादी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां मुसलमानों को लोग मंचों पे चढ़ के माँ बहन की गाली दिए हों, हम उस मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे क्या? हम ऐसे सिपाही नहीं हैं। जो लोग रोजा रहे हैं पार्टी के लिए, जो लोग इबादत किए हैं पार्टी को जिताने के लिए, हम उनको छोड़ दें और चाटुकारिता की लाइन में हम ही लग जाएं? ऐसा नहीं होगा मुझसे। मेरा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, जिन्होंने कहा मैं स्वाभिमानी हूँ और स्वाभिमान की राजनीति करता हूँ, चटुकारिता के काम नहीं करता हूँ। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।